एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन का था फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन का था 4p² माइनस 9q²। ठीक है, तो हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर a² माइनस b² कोई भी होता है तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। फैक्टराइज का सिंपल मीनिंग होता है कि उसको हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। यही काम फैक्टराइज में किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 4p² माइनस 9q², तो इसको आप लिख सकते हैं 2p² होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट का था कि 63a² माइनस 112b²। ठीक है, 63a² माइनस 112b²। अब देखिए, अब 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, न 112 किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमको ढूंढना है कि इसमें से कॉमन क्या है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 63 बराबर होता है 7 इंटू 9 a² माइनस 112 बराबर होता है 7 इंटू 60। इसका मतलब क्या है कि दोनों में 7 है तो 7 पहले कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 9a² माइनस 16b²। ठीक है, अब 7, अब ये 9a² को हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b² को लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। मतलब अब ये हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट का था कि 49x² माइनस 36। 49x² माइनस 36, तो 49x² का मतलब क्या हो गया, 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 का मतलब हो गया 6²। तो ये क्या हो गया, फिर से a² माइनस b² बराबर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 6 प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट का था आपको 16x का पावर 5 माइनस 144x³ माइनस 144x³। अब बताइए, हमारा फार्मूला जो लगेगा, हमारा फार्मूला लगेगा जब दोनों स्क्वायर में होगा, तभी हम a² माइनस b² लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे तो स्क्वायर में नहीं दिख रहा है, स्क्वायर में दिख रहा है ये 16 तो स्क्वायर में है, ये 144 स्क्वायर में है, लेकिन ये दोनों स्क्वायर में नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि x³ अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 144। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x³, अब हम इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 12 इंटू 4x माइनस 12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट कहता है l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। देखिए, अब इसको हम दोनों तरीक़े से बना सकते हैं। ये अभी भी a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले ऐसे ही बना लेते हैं, l प्लस m प्लस l माइनस m और इंटू l प्लस m माइनस l प्लस m हो जाएगा। क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो इसका सिंबल बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, m m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, l l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2l
इंटू 2m, तो यहाँ बचेगा 4lm। और अगर इसको आप तोड़ के बनाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 4ab। इसका मतलब ए बी के जगह अगर lm होता तो क्या हो जाता, आंसर सीधा 4lm, ये आंसर हो जाता। आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। इसका 6th पार्ट का आता है, 6th पार्ट है कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 60, ठीक है। तो ये फिर से टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। का 7th पार्ट हम लोग बनाते हैं। 7th पार्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का 8 कहता है कि 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है। सबसे पहले कॉमन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ bc है, ठीक है, यहाँ bc है, यहाँ 4b स्क्वायर है, यहाँ 49 सी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, 25 ए स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28 bc प्लस 49 सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b प्लस इंटू 7c और प्लस 49 सी स्क्वायर, मतलब 7c का होल स्क्वायर, ठीक है, 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 7 दूना 14 दूना 28 हो गया। इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको अब लिख देते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो अब फिर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और इसमें हो जाएगा 5a माइनस 2b, और माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस 7c, और ये आपका आंसर आ जाएगा।